क्या आप जानते हैं आज तक की बेस्ट टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? ये एक टूल है जो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध है। इसका यूज़ आप निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स के साथ और इसके अलावा भी जितने स्टॉक्स हैं उन सब पर कर सकते हैं। ये सभी पर काम करता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेडर कम्युनिटी के अंदर दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो क्या है स्ट्रेटेजी? इसको जानने के लिए वीडियो में बने रहें और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि आपको पैसा देगी ही देगी लॉन्ग रन में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको फर्स्ट डे में पैसा देगी, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और एक महीने में 20 ट्रेडिंग डेज़ होते हैं, तो 20 के अंदर अगर आप एक दिन में 2 ट्रेड भी लेते हैं, यानी कि आपके 40 ट्रेड अगर हम एवरेज में मान के चलें और आपकी एक्यूरेसी 30% या 35% भी है, तो भी आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इसी विषय में वीडियो है, तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं आगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फायर्स का अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट। इसके अंदर क्या है कि जो इसका ट्रेडिंग टर्मिनल है ये ट्रेडिंग व्यू का ही है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप इधर साइड में देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में, तो ये बहुत सारी टूल्स दिए हुए हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आप ऊपर से आएंगे तो नीचे एक ये वाला टूल आपको दिखेगा जिसमें लॉन्ग पोजीशन लिखा हुआ है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, ये 2 टाइप की आपको ये टूल नज़र आएगा। तो अगर आप ये लॉन्ग पोजीशन वाला है, इसको अगर आप अपने चार्ट पे जहाँ पे भी प्रेस करेंगे तो इस तरीके का कुछ ये दिखता है। तो इसके अंदर जो नीचे वाला जो रेड वाला जो हिस्सा है फ्रेंड्स, ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि रिस्क वाला ये एरिया है और जो ग्रीन वाला है ये रिवार्ड वाला एरिया है। अब इसका जो मेन यूज़ हम करेंगे अपने प्रॉफिट के लिए, वो किस तरीके से करेंगे? तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी स्ट्रेटेजी से बढ़ के। सबसे पहला है रिस्क मैनेजमेंट आपका, ठीक है, और दूसरा है फ्रेंड्स आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है आपका पर ट्रेड। तो पहला जो है रिस्क मैनेजमेंट, उसका मतलब क्या होता है कि आपको अपने ट्रेडिंग कैपिटल का 1% से ज़्यादा यूज़ कभी नहीं करना। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए का है तो आपका जो रिस्क होगा पर ट्रेड वो 1000 रुपये से ऊपर नहीं होगा, यानी कि 1% का आपको रिस्क लेना है मैक्सिमम, ठीक है, अपने ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि पर ट्रेड हमारा जो रिस्क है वो फिक्स होगा और वो भी 1% से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आप आधा % का भी रिस्क ले सकते हैं अपने कैपिटल का, यानी कि 0.50, यानी कि 0.5% अपने पूरे कैपिटल का। और दूसरी जो होती है रिस्क टू रिवॉर्ड। तो रिस्क टू रिवॉर्ड और तो फ्रेंड्स, हम रिस्क टू रिवॉर्ड और अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है, इन दोनों को एक ही टूल से कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। तो इसमें हम किस तरीके से इसमें देख सकते हैं इन दोनों चीज़ों को, किस तरीके से क्या सेटिंग हमें करनी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं कि इस लेवल पे मेरे को बाई करना है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ट्रेड भी लिया था शुक्रवार के दिन, वीडियो नहीं बना पाया था। 15 मिनट्स पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लेवल है, देखिए। और यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके यहाँ से ये अगले वाले लेवल तक इसने टारगेट हिट किया था। तो अगर मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे कहीं ट्रेड लेना है फ्रेंड्स इसके अंदर, तो यहाँ मेरी एंट्री होगी कि यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बना है लेवल पे। तो ये जो टूल है, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ कि भाई मेरी एंट्री यहाँ पे है और स्टॉप लॉस मुझे कहीं रखना है, ठीक है, और मेरा टारगेट अगर मुझे यहाँ रखना है, तो इसको मैं स्लाइड करके ऊपर ले जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका टाइम वाला सेक्शन है कि भाई कितने देर में ये अचीव करेगा अपना टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये देखिए, ये क्वांटिटी लिखी है यहाँ पे 75 और रिस्क रिवार्ड रेशियो लिखा हुआ है पे 4.92, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्वांटिटी और ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या है? तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और सेटिंग में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कैपिटल साइज 1 लाख रुपए का है तो आपको पर ट्रेड रिस्क 1% लेना है, ठीक है। तो अगर ये देखिए अकाउंट साइज यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर हम इसको 1 लाख रुपए करते हैं, ठीक है, और
रिस्क जो है अपना 1000 रुपये करते हैं। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज और आप डायरेक्ट अपने कैश की वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो मैं कैश की वैल्यू रहने देता हूँ 1000 रुपये। इसको जब ओके करोगे आप, तो आपको यहाँ क्वांटिटी दिखा देगा कि अगर जैसे ये ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का जो स्टॉक है, इसकी यहाँ पे वैल्यू है 625 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि अपनी जो बाइंग प्राइस हुई है 626 रुपये 60 पैसे पे अपनी जो बाइंग हुई है इसमें। तो इस प्राइस के ऊपर अगर मुझे यहाँ स्टॉप लॉस रखना है, यानी कि 623 रुपये 95 पैसे पे अगर अपना स्टॉप लॉस रखना है मुझे, तो इसमें क्वांटिटी जो बनेगी ये 377 रुपये की क्वांटिटी आएगी, जिसके अंदर मेरा अगर लॉस होता है तो 1000 रुपये का ही लॉस होगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर प्राइस यहाँ ऊपर ना जाके ये वापस अगर यहाँ आ जाता है, तो मेरा जो लॉस होगा वो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। 1000 रुपये प्लस ब्रोकरेज चार्जेस जो भी लगते हैं, टैक्सेस जो लगते हैं, यही मेरा इसमें लॉस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई एक चीज़। तो इसके अंदर क्या है, अब ये जो दूसरी चीज़ थी, ये तो होगा आपका रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, और ये हो गया आपका रिस्क टू रिवॉर्ड। तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो, यानी कि अगर मेरा इसमें रिस्क देखिए 4 गुना से ज़्यादा है, ठीक है, तो यानी कि पर ट्रेड जो, अगर मान लेते हैं कि 10 में से अगर मैं 4 बार सही आता हूँ और 6 बार मेरा ट्रेड रॉन्ग हो जाता है, तो भी अगर मुझे 4 गुना का भी अगर मिलता है रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि 4 टाइम्स 1 रुपये अगर मैं लॉस करता हूँ और 4 रुपये कमाता हूँ, तो 10 में से 6 बार अगर मैं रॉन्ग साबित होता हूँ तो मेरे 6 रुपये चले जाएंगे। और अगर 4 बार सही आ जाता हूँ, क्योंकि एक बार में मैं 4 गुना का प्रॉफिट ले रहा हूँ, तो मुझे 16 रुपये का प्रॉफिट होगा और मेरा लॉस कितना हुआ था 6 रुपये का, यानी कि मुझे 10 रुपये का फिर भी मुझे प्रॉफिट एंड ऑफ द मंथ मुझे हो जाएगा, अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ। 10 ट्रेड का जो मैंने आपको रेशियो बताया है। तो फ्रेंड, रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो और जो रिस्क मैनेजमेंट, जिसको मनी मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं हम, पर ट्रेड मनी मैनेजमेंट जो हम अपना होता है, ओवरऑल सारा मनी मैनेजमेंट नहीं, पर ट्रेड के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जो भी आप बोल सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं फ्रेंड्स कि कोई भी टेक्निकल एनालिसिस आपको आए ना आए, ये 2 चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप थोड़ा बहुत सीख के भी उसमें आप ट्रेड करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ही पेशेंस चाहिए। आपको ये सोचता है कि रातों रात एक बार सारे पैसे लगा दूं और डबल कर लूं, तो इस टाइप का आदमी कभी भी ना तो ट्रेडिंग में कामयाब हो सकता है, ना ही वो इन चीज़ों को कभी अपना सकता है। वो तो हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा रहेगा या फिर तुक्केबाजी करता रहेगा, तो उसमें हमेशा उसको लॉस ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैं आपको जानकारी देना चाहता था। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।